આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાનમાં અનેક ઉદ્યોગ સાહસિકનો સિંહ ફાળો રહ્યો છે, ત્યારે ગુજરાતના એવા ઉદ્યોગ સાહસિકની વાત કરીશું કે જેમણે ગુજરાતમાં ગ્રીસ બનાવનારી કંપનીની સ્થાપના કરી હતી। આ પહેલી કંપની હતી કે જેણે ગ્રીસ બનાવવાની કંપનીની સ્થાપના કરી હતી। સ્ટર્લિંગ લ્યુબ્રિકન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ડિરેક્ટર છે હરમિંદર સિંહ, તેમની સાથે આપણે વાત કરીશું। શું કહેશો, પહેલી કંપની ગુજરાતની હતી કે જેણે ગ્રીસ બનાવવાની શરૂઆત કરી હતી, તો કેવી રીતે સ્થાપના કરી હતી અને કેવી રીતે કંપનીનો વિકાસ થયો? देखिए 1992 में सबसे पहले हमने ऑयल की फैक्ट्री लगाई एसजी हाईवे के ऊपर। बहुत छोटे स्केल के ऊपर हमने काम स्टार्ट किया उस टाइम के ऊपर। और जब हमने फैक्ट्री लगाई उस टाइम में ऑयल में बहुत कम फैक्ट्री थी और ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो ऑलरेडी 2 या 3 फैक्ट्री थी, इससे ऊपर नहीं थी जिस टाइम हमने ये काम स्टार्ट किया। तो उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे देखा कि ऑयल की डिमांड तो है ही है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि ऑयल के साथ में ही ग्रीस की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और हमने देखा उस टाइम पे कि ग्रीस की फैक्ट्री पूरे गुजरात में लिथियम ग्रीस बनाने वाली कोई फैक्ट्री नहीं, सस्ती ग्रीस बनाने वाले प्लांट थे, लेकिन एक्चुअल जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की जो लिथियम बेस्ड ग्रीस बनती है वो कोई बनाने वाला नहीं था। तो हमने सोचा क्यों नहीं लिथियम बेस्ड ग्रीस का प्लांट डाला जाए। उसके टाइम हमने देखा कि वहाँ पर हमको जो जगह कम पड़ रही थी उसमें वहाँ प्लांट नहीं डल सकता। तो हमने कहा कि इसके लिए क्या एक बड़ी जगह पे जाना चाहेगा। तो हम लोगों ने अपनी पूरी फैक्ट्री जो है साणंद में शिफ्ट की। और जिस टाइम हमने ग्रीस का प्लांट स्टार्ट किया बहुत प्रॉब्लम थी, मार्केट के अंदर कोई ग्रीस बनाने वाला नहीं था, मालूम नहीं थी टेक्नोलॉजी। फिर हमने बाहर से टेक्नोलॉजी हायर की, उसके हिसाब से हमने फिर स्टाफ हायर किया और हमने ग्रीस का प्लांट उस हिसाब से बनाना सीख लिया। आज की तारीख में हम लोग गुजरात के वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्रीसेस। आज भी का अगर किसी को ग्रीस अच्छी क्वालिटी की चाहिए तो उनको स्टर्लिंग लुब्रिकेंट के पास आना ही पड़ेगा, या उसके बाद फिर बॉम्बे ग्रीस मिलती है, उसके बाद कहीं ग्रीस नहीं मिलती है। કંપનીના અન્ય ડિરેક્ટર પણ છે હિતેશ પટેલ, તેમની સાથે વાત કરશું। હિતેશભાઈ, શું કહેશો, કંપનીના ડિરેક્ટર તરીકેની જવાબદારી તમે કેવી રીતે નિભાવી અને કંપની માટે ભવિષ્યમાં શું પ્લાનિંગ તમે વિચાર રાખ્યું છે? કંપનીમાં મને 2006માં જ્યારે અમે સાણંદમાં કંપની શિફ્ટ કરી ત્યારે મને ડાયરેક્ટર બનવાનો મોકો કંપનીએ આપ્યો। એ પછી મારી પાસે પડકારો એવા હતા કે અમે લોકો જ્યારે કામ ચાલુ કર્યું ત્યારે અમે ખાલી ગુજરાતમાં જ કામ કરતા હતા। જ્યારે અમારા આવવા પછી અમે અહીંયા લોકોએ માર્કેટિંગનું કામ વધારી। એ પછી અમને એવું લાગ્યું કે ભાઈ હવે આ પ્લાન્ટ ગ્રીસનો પ્લાન્ટ બનાવ્યા પછી અમારું ફ્યુચર વધારે છે બહારના સ્ટેટમાં, અધર સ્ટેટમાં। તો અમે લોકોએ ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર સિવાય દેશના દરેક ક્ષેત્રમાં, દરેક જગ્યાએ, દરેક સ્ટેટમાં અમે લોકોએ કામ અત્યારે વધારી અને અમે લોકો આગળ કામ કરી રહ્યા છે। કંપનીના વધુ એક ડિરેક્ટર છે જગદીપ સિંહ, તેમની સાથે વાત કરશું। સર, તમે ખાસ કરીને કંપનીની જ્યારે શરૂઆત કરી કયા પ્રકારના પડકારો તમારી સામે આવ્યા હતા, કેવી રીતે તે પડકારોનો સામનો કર્યો? जिस टाइम हमने फैक्ट्री लगाई उस टाइम जो लॉस थे वो इस टाइप के थे कि थोड़ा कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता था कि कैसे होगी, और कॉस्टिंग भी डबल हो जाती थी टैक्स की वजह से। लेकिन आने वाले टाइम में मतलब परमिशन लेना का ये सिस्टम बहुत ज़्यादा था, लेकिन बाद में परमिशन वगैरह की इतनी प्रॉब्लम नहीं रही। उसके बाद जो जीएसटी आने के बाद जो है वो टैक्सेशन, जो डबल टैक्सेशन होता था जिससे कॉस्टिंग ज़्यादा बैठती थी, वो हमारी कॉस्टिंग कम हुई, उसके हिसाब से भी हमारी डिमांड बढ़ना शुरू हुई। और इसके अलावा टेक्निकल में यहाँ पे जिस टाइम हमने ग्रीस का प्लांट चालू किया यहाँ पे कोई नहीं था, तो फिर टेक्निकल कंसल्टेशन के लिए हमको बाहर जाना पड़ता था। लेकिन फिर बाद में हमने अपनी नॉलेज से उनके साथ मिल के कोलेब्रेशन करके यहाँ पे ये डेवलप किया। अभी जो भी कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट आता है उसको मीट करने के लिए हम सक्षम हैं। આ ફિલ્ડ સાથે સંકળાયેલા અને અન્ય ફિલ્ડ સાથે સંકળાયેલા વ્યક્તિઓને શું મેસેજ આપવા માંગો છો? કેવી રીતે તે લોકો આત્મનિર્ભર પ્રોજેક્ટને જે અભિયાન છે તેમાં તેમનું યોગદાન આપી શકે છે? ये सीधी बात है, जब हमने आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से लोकल प्रोक्योरमेंट स्टार्ट किया, हर चीज़ लोकल परचेज करने की तकलीफ़ तो होती है शुरू में, लेकिन क्या होता है अगर आपका निश्चय दृढ़ है कि नहीं मेरे को बाहर नहीं जाना, मेरे को जो हिंदुस्तान में जो रॉ मटेरियल या कोई भी चीज़ अवेलेबल है उसी से काम करना है, तो ऐसी बात नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन बाद में अगर आप भी इंडियन कंपनी से माल खरीदते हो तो मेरे हिसाब से थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन एंड जो है वो बढ़िया ही है। अगर हम लोग अपने देश की कंपनी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई बाहर का आदमी तो आके सपोर्ट करेगा नहीं हमको। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक हो सके जो भी हिंदुस्तान में माल बनता है उसी को परचेज़ करिए आप, इससे हर जो छोटी उठती हुई कंपनियाँ, नई कंपनियाँ हैं, सबको एक बढ़ावा मिलेगा।